रिकॉर्डिंग भी करना था। तो ठीक है, फिफ्थ में क्या एसिड हैलाइड, इसके लिए सफिक्स क्या है, ओ वाई एल, ऑयल हैलाइड, इन ब्रैकेट कार्बोनिल हैलाइड, CARBONYL HALID, कार्बोनिल हैलाइड। और इसके लिए प्रीफिक्स जो होता है वो क्या होता है, हेलो कार्बोनिल, HALO, हेलो कार्बोनिल। बस ये टेबल अभी ड्रॉ करना है, बाकी लोग इसमें कैसे यूज करेंगे, इसका क्या है ये उसमें अभी एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी बस सिंपली तुम को ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। और कोशिश करते हैं बिल्कुल एक ही पेज में ये पूरा टेबल आ जाए तो वो सबसे बेटर रहेगा याद करने के लिए। सिक्स में अमाइड। फोर कॉलम क्या है? ओके, सिक्स का, तो सिक्स का फोर कॉलम में यहाँ पे आ रहा है कार्बामोयल, CARBAMOYL, कार्बामोयल। अमाइड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड NH2, ये अमाइड है। नॉर्मल सफिक्स क्या होता है, अमाइड ही। और इसके लिए स्पेशल जो ब्रैकेट में लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्पेशल सफिक्स, और वो क्या है, कार्बोक्सामाइड, CARBOXAMID, कार्बोक्सामाइड। और इसके लिए प्रीफिक्स कार्बामोयल, CARBAMOYL। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछोगे इसमें। प्रीफिक्स ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, उसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, मैंने बताया भी था कि थर्ड में जो आ रहा था एसिड एनहाइड्राइड, उसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं दिया गया IUPAC के द्वारा, उसका यूज भी नहीं आता है। सेवंथ में है साइनाइड और नाइट्राइल। ये जो ग्रुप है यहाँ पे CN, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल या फिर साइनाइड। सेवंथ का फंक्शनल ग्रुप नेम क्या है, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। वो क्या है, साइनाइड, CYANID, साइनाइड, या इसको बोलता है नाइट्राइल और नाइट्राइल, NITRILE, साइनाइड और नाइट्राइल। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या है, नाइट्राइली, NITRILE, नाइट्राइल। ब्रैकेट में जो स्पेशल सफिक्स है और वो क्या है, कार्बोनाइट्राइल, CARBONITRILE, कार्बोनाइट्राइल। और इसके लिए प्रीफिक्स साइनो, CYANO। कोई भी गलत नहीं लिखोगे, जितना भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तुरंत पूछोगे। एट्थ में क्या है, एल्डिहाइड। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। इसके लिए सफिक्स क्या होता है, AL, हाइफन दे करके AL, और इन ब्रैकेट कार्बल डिहाइड, CARBALDEHYDE, कार्बल डिहाइड, DEHYDE, कार्बल डिहाइड। और इसके लिए प्रीफिक्स फॉर्माइल और ऑक्सो, FORMYL, फॉर्माइल और ऑक्सो। नाइन्थ में तुम्हारा कीटोन। कीटोन का जनरल स्ट्रक्चर क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OR। इसके लिए जो सफिक्स होता है ONE, हाइफन दे करके ONE। और इसके लिए जो यहाँ पे प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या कीटो। तो इसमें दो तीन और है, उसमें थोड़ा सा स्क्रीन और नीचे लिखा है यहाँ पे। बस ये लास्ट है 12 तक की है इसमें। टेंथ में क्या है, इसमें अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, OH, ये तो सबको पता भी है।
और कैपिटल आर का मतलब मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, कैपिटल आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। इसके लिए सफिक्स क्या है, ओ एल। अब यहाँ पे डिफरेंस है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या था, ए एल, और अल्कोहल का सफिक्स क्या है, ओ एल। और इसके लिए प्रीफिक्स अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी। 11th में है थायो अल्कोहल, टी एच आई ओ ए एल सी ओ एच ओ एल, थायो अल्कोहल। उसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, आर एस एच, एस एच आ गया, दैट मीन्स वो क्या हो गया, थायो अल्कोहल, थायो। इसका प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे, मार्केप्टो, एम ई आर सी ए पी टी ओ। तो थायो अल्कोहल का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता है, मार्केप्टो। Sir, please repeat suffix. 11th का सफिक्स क्या है, ये थायो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, आर एस एच, और सफिक्स क्या है इसका, थायोल, टी एच आई ओ एल, थायोल। और इसका प्रीफिक्स मर्केप्टो, एम ई आर सी ए पी टी ओ, मर्केप्टो। 12th का जो फंक्शनल ग्रुप नेम होगा वो क्या, अमाइन, ए एम आई एन ई, अमाइन। स्ट्रक्चर क्या है इसका, आर एन एच टू। सफिक्स क्या होता है इसका, अमाइनी, ए एम आई एन ई। इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या होता है, अमीनो, ए एम आई एन ओ, अमीनो। अब एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आर का जो मीनिंग है वहां पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप में अल्किन अल्काइन हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी कार्बन चेन आ जाए यहाँ पे, कोई भी कार्बन चेन हो, क्लियर है। अल्केन आ जाए, अल्किन अल्काइन, तो कोई भी कार्बन चेन इधर आ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आर को। अल्किन अल्काइन भी आ सकता है वहां पर। सब लोग ड्रॉ कर लिए, टेबल ड्रॉ कर लिए सब लोग, ये 12 तक यस की है। सर। चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसी टेबल को कुछ एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी टेबल, तो सबसे पहले ग्रुप को समझना है, उसके बाद हम लोग तो सीनियरिटी टेबल इसको क्यों बोलना है यहाँ पे। आईपीएससी ने जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे 12 फंक्शनल ग्रुप, उसको यहाँ पे बताया कि एक सीनियरिटी ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया, जिससे कि जब नेमिंग कराएं कौन सा ग्रुप सीनियर है कौन सा जूनियर है। अब देखना यहाँ पे कि सबसे ऊपर में कौन सा ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस पे आते हैं हम लोग। अब यहीं पे कंपेयर करो, ये 8 और 9 में आ रहा है। 8 में जो एल्डिहाइड है वो ऊपर है टेबल में, तो टेबल में जो ऊपर आ रहा है, जो सीरियल नंबर पहले आ रहा है वहां पे, वो क्या होगा, सीनियर ग्रुप होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर पूछा जाए कि सीनियर ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा होगा, एल्डिहाइड, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे है। अब पूछा जाए कि एल्डिहाइड और अल्कोहल में से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो कौन सा रहेगा, एल्डिहाइड। नाइट्राइल और कीटोन में पूछा जाए, किसी भी दो में पूछा जा सकता है, तो नाइट्राइल और कीटोन में पूछा जाए तो सीनियर ग्रुप कौन सा होगा, नाइट्राइल, क्योंकि ये सीनियरिटी टेबल में ऊपर आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे ये क्या है, साइनाइड, साइमाइड नहीं है, वो क्या है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सी वाई ए एन आई डी, नॉट एम, एन आई, साइनाइड, सी वाई ए एन आई डी, साइनाइड। तो साइनाइड और नाइट्राइल, ये क्या रहा है, साइनाइड और अल्कोहल में, तो साइनाइड सीनियर है, दैट मीन्स इस प्रायोरिटी टेबल में जो भी ऊपर है वो नीचे वाले से क्या होगा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ तक क्लियर है, ये प्रायोरिटी टेबल में जो हम लोग बाकी देखते हैं चीजों को, इसी टेबल को और भी समझते हैं, बट ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि जो भी ऑर्डर में ऊपर है वो नीचे वाले से क्या होगा, सीनियर होगा। क्योंकि सबसे जूनियर ग्रुप कौन सा आ रहा है, अमाइन, ये सबसे नीचे है टेबल में, तो सबसे जूनियर ग्रुप कौन सा होगा इसमें, अमाइन।
अमाइन और 10th और ये 12th, 10th में अल्कोहल आ रहा है और 12th में अमाइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल सिमिलर ग्रुप है अमाइन से। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं फिर से आता हूँ ऊपर। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो आ रहा था इस केस में वो क्या था, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे देखोगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो वो क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो जब ये ग्रुप कहीं पे दिख जाए तो मैं सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कौन सा ग्रुप बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसी ग्रुप को कई बार इसमें इस तरीके से भी लिखा सकता है, आर सी ओ ओ एच, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखा दिया गया है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, SO3H जहां पर भी लिखा हुआ है दैट मीन तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है तुम्हारा एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, ये वाला पूरा ग्रुप रहेगा तुम्हारा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये कौन सा, एसिड एनहाइड्राइड। इधर कोई भी मिथाइल हो, मान लो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, या इथाइल इथाइल, या एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल, वो तो चेंज होता रहेगा बट ये पार्ट फिक्स है तुम्हारा। और अगर ऐसा आ रहा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। फोर्थ में था ईस्टर। सर हाँ बताओ। सर वो हाइड्रेट को हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल ओ सी नहीं लिख सकते हैं? नहीं, इसको यहाँ पे वो इस टाइप से नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ जो है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे कई जगह इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, आर सी ओ ओ सी ओ आर। बट फिर भी अभी तुम्हें जो याद रखना है, तुम्हें जो बुकलेट में मिलेगा इसी फॉर्मेट में याद रखना है कि अगर इस टाइप से भी लिखा रहे आर सी ओ सी ओ आर तो फिर एसिड एनहाइड्राइड आ पाता है। बट अभी जो यहाँ पे पहली बार सीख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा इस केस में, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है? ये एनहाइड्राइड इसी फॉर्मेट में। यस सर। बाकी इस फॉर्मेट भी आगे चल के कहीं मिलता है तो एनहाइड्राइड ही होता है। नेक्स्ट ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस देखना है यहाँ पर। ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो डिफरेंस है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पे क्या था, ओ एच। यहाँ पे जो आर है ये क्या होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे मैं मान एग्जांपल एक ले लेता हूँ, यहीं पे आर के जगह क्या, CH3, ये क्या है, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ। सिर्फ नोट नहीं करना, ध्यान से देखना है सिर्फ यहाँ पर ओ। अब इस आर का मतलब क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। चलो मैं ले लेता हूँ CH3, ये क्या आ गया तुम्हारा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। बट उसी इसी एग्जांपल में अगर ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और इस R के जगह CH3 के जगह मैं H ले लेता हूँ, ये अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक। सही, बिल्कुल। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो दोनों में डिफरेंस समझना है। यहाँ पे जब H आ जाएगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे जो R है, R का मतलब यहाँ पे कोई मिथाइल या इथाइल ग्रुप होगा तभी वो ईस्टर हो पाएगा वहाँ पे। क्लियर है? यहाँ तक ये है। नेक्स्ट है इसमें एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड वैसे भी जानते हैं कि हाइलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप क्या जो रहेगा, दैट मीन सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। इसी को क्या बोलता हूँ, एसिड हाइलाइड। अब यहाँ पर ये मैं एक एग्जांपल ले लूँ इस टाइप से, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। अब स्पेसिफिक अगर Cl ले लिया जाए यहाँ पे, इस फंक्शन को कौन सा ग्रुप बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एसिड क्लोराइड। सही है, बिल्कुल। Cl अगर ले लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, एसिड क्लोराइड। तो हाइलाइट तो वो इन जनरल बोल रहे हैं यहाँ पे। जब Cl आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड क्लोराइड। अब Cl के जगह Br आ जाता है यहाँ पे तो क्या आ जाता है, एसिड ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। एसिड ब्रोमाइड। क्लियर है? यहाँ पे है।
इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीखना है पहले यहाँ पे। इसी तरह अमाइड आ रहा है यहाँ पे। अमाइड में क्या तुम लोग पहले भी देखे हुए थे, अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, इसी को क्या बोलते हैं वो अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन एक थोड़ा मैं यहाँ पे और भी डिटेल कर एक्सप्लेन करूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें देखो यहाँ पे जो अमाइड आ रहा है इस केस में, यहाँ पे ये ऊपर वाले केस के लिए भी रहेगा, इसमें जो आर है यहाँ पे है, इस केस में मैक्सिमम केस में ये जो आर है वो H भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि अमाइड आ रहा है यहाँ पे, तो H C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या NH2, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है तुम्हारा इसमें, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड आ गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पर भी जो आर है ये H भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है यहाँ पर। इसमें भी जो ये आर है ये स्टार वाले केस में लिख लोगे, ये जो आर है यहाँ पे लिख लोगे ब्रैकेट में कि ये H भी हो सकता है, बाकी मिथाइल इथाइल जो रहेगा होगा ही। बट ये जो आर है यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू H, इसमें सिर्फ स्टार वाले में ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लोगे ये जो आर है आर नॉट इक्वल टू H, इस टाइप से लिख लोगे, इसको नहीं भी लिखते हो यहाँ पे कोई दिक्कत ना, बट इस आर के लिए स्पेसिफिक लिख लोगे कि जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड आर है वहां पे H नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि इस आर के जगह अगर H हो जाएगा तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा फिर, Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, H के जगह आर के जगह H आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो वहां पे H नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा आर के जगह, जबकि इस साइड जो आर है ये आर के जगह H हो सकता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो याद रखना है कि जिसे कि ईस्टर और एसिड हैलाइड है, इस दोनों में पूछा है कि सीनियर ग्रुप कौन सा है, तो टेबल में ऊपर कौन सा है ईस्टर, तो ईस्टर सीनियर होता है एसिड हैलाइड से। अब जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबसे सीनियर कौन सा है, तो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे सीनियर तो ग्रुप ही नहीं है, सबसे टॉप पे टेबल के, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, देन सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनाइड्राइड। जब इसको याद भी करोगे, बेसिकली टेबल को याद करना होता है यहाँ पे, तो सबसे सीनियर कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनाइड्राइड, इस तरीके से याद करना है यहाँ पे एक सीक्वेंस में। अब चलो यहाँ पे इसके सफिक्स और प्रीफिक्स पे, तो सफिक्स और प्रीफिक्स पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। उससे पहले मैं नीचे का कुछ जो एग्जांपल और था वहाँ पे उसको क्लियर करूँ वहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ ग्रुप आ रहा था इसमें, अब यहाँ पे क्या आ रहा था इसके, इसमें साइनाइड और नाइट्राइड या एल्डिहाइड में कंपेयर करोगे यहाँ पे, एल्डिहाइड और एसिड हैलाइड देखना है ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लिखता हूँ यहाँ पे कि एल्डिहाइड क्या था RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अगर CH3 आ जाए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, और इधर कोई अल्काइल ग्रुप हो, H भी हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो, वो क्या रहेगा तुम्हारा एल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ पे है। बट अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो यहाँ पे कि H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे तुम्हारा X आ जाए, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब HC डबल बॉन्ड OX हो, यहाँ पे देखना है कि C डबल बॉन्ड OX है, दैट मीन इसमें एसिड हैलाइड ग्रुप है यहाँ पे, ये एल्डिहाइड नहीं है यहाँ पे। एल्डिहाइड कब होता, जब इस C डबल बॉन्ड OH के साथ इधर कोई अल्काइल ग्रुप होता, दैट मीन्स हाइड्रोजन हो जाए या कोई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इस टाइप का कोई ग्रुप हो, या अल्किन अल्काइन इस टाइप का कुछ रहे, X नहीं हो, X आ जाए दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OX, और वो सीनियर ग्रुप है, दैट मीन्स तो एसिड हैलाइड आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पे है कि एल्डिहाइड होने के लिए क्या कंडीशन था यहाँ पे है, ये जो R है उसमें H या कोई अल्काइल ग्रुप ही होगा, X नहीं होगा यहाँ पे। इस R के जगह
अब मान लो कि इस R की जगह NH2 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, NH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाए यहाँ पे H। तो जो लास्ट का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, सोच के देखो कोई भी एक, बताओ इसमें क्या रहेगा। अमाइड। बिल्कुल सही है। वो क्या रहेगा, सही है बिल्कुल सब लोगों को, वो क्या अमाइड। यहाँ पे ये नहीं समझना है कि सर इधर तो सी डबल बॉन्ड एच भी है, एल्डिहाइड हो गया, नहीं, एल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड कब होता है, जब इधर को अल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल इथाइल। यहाँ पे NH2 आ गया, ये फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो गया, सी डबल बॉन्ड NH2, वो क्या आ जाता है फिर अमाइड। क्लियर है यहाँ पे है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में, एक सीनियरिटी ऑर्डर में, जब भी इसको याद करोगे तो एक सीरियल वाइज में याद करना है। फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना हम लोग सीख गए कि कहीं भी अगर CN है तो CN अगर लिखा हुआ इस टाइप से CN, या सिंपली इस टाइप से RCN, इसका मतलब क्या, वो कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल या फिर साइनाइड बोलते हैं उसको हम लोग। इवन IUPAC में नाइट्राइल भी ज्यादातर यूज करते हैं, नाइट्राइल। कीटोन कब होगा, अब मान लेते हैं कि इधर क्या हो R और R, तो ये दोनों साइड जो R है ये क्या हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप की होगा, यहाँ पे H नहीं हो सकता है। अब कुछ लोग बोलोगे सर एक अगर H हो जाएगा तो क्या होगा इसमें, ये जो कीटोन है इसकी एक साइड अगर R के जगह H पुट कर दोगे, ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा फिर, कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, RC डबल बॉन्ड OH से सिर्फ एल्डिहाइड। ये देखो एल्डिहाइड जस्ट ऊपर है यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड कब होता, जब वो RC डबल बॉन्ड OH होता, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे O नहीं है, सिर्फ C डबल बॉन्ड OH, दैट मीन्स ये क्या आ रहा है, इसके जैसा आ रहा है, दैट मीन्स एल्डिहाइड। यार यहाँ पे अल्कोहल तो सबको पहले से पता होता है कि वो क्या था, OH ग्रुप को क्या बोलता है, अल्कोहल। तो जहां कहीं भी C डबल बॉन्ड OH आ रहा है एल्डिहाइड, और ये C डबल बॉन्ड O हो और दोनों साइड क्या कोई अल्काइल ग्रुप है, तो क्या रहेगा वहां पे, कीटोन। चलो कुछ और मैं यहाँ पे, स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ, वहां पे कुछ और भी इसी चीजों को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सफिक्स और प्रीफिक्स का टेबल में इसका क्या यूज है आगे, उसकी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका जो यूज है सब प्रीफिक्स और सफिक्स का, वो आगे हम नोट में लिखेंगे भी। तो अगर मान लो कि किसी एक ही कंपाउंड में, मान लो कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, नोट नहीं करना, सिंपली देखना है अभी इसको। यहाँ पे ये CH3O CHOH, मैं कोई भी रैंडम सा ग्रुप ले लेता हूँ यहाँ पे, NH2, और ये सारा पॉइंट हम लोग आगे नोट भी करेंगे प्रॉपर, अभी नोट नहीं करना है इसको। अब देखना कि ये जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी एक बताओ इसमें सोच करके। इस कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल OH। एंड अमाइड। सही है बिल्कुल, अल्कोहल एंड अमाइड। OH दैट मींस अल्कोहल और NH2। तो NH2 सबसे लास्ट में आ रहा था, देखो टेबल के लास्ट में NH2, दैट मींस वो क्या है, अमाइन। तो जब भी कोई कंपाउंड गिवन हो तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि OH और NH2 एक अल्कोहल और एक अमाइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, देखो टेबल फिर देखो, एमाइड। अल्कोहल। अल्कोहल सीनियर है, क्योंकि अल्कोहल टेबल में ऊपर है, अमाइन तो सबसे लास्ट में। तो OH टेबल में NH2 से ऊपर है, दैट मीन्स तुम्हारा अल्कोहल सीनियर ग्रुप हो गया, और NH2 क्या हो गया, तुम्हारा जूनियर ग्रुप। क्लियर है यहाँ पे। अब जो सीनियर ग्रुप होता है उसके लिए वो सफिक्स यूज करते हैं जब नेमिंग करेंगे हम लोग, और जो जूनियर ग्रुप हो गया उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। इस पॉइंट को मैं आगे बताऊं, इस पॉइंट को मैं आगे प्रॉपर नोट करके बताऊंगा भी, बट सफिक्स और प्रीफिक्स का इस टेबल में क्या यूज है उसको मैं सिर्फ एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाह रहा था यहाँ पे, कि सफिक्स कब यूज करते हैं,
तो सफिक्स सीनियर ग्रुप जो प्रेजेंट होगा कंपाउंड में उसके लिए सफिक्स, और प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, जो जूनियर ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि सर दो से ज्यादा अगर ग्रुप प्रेजेंट रहा एक ही कंपाउंड में तो फिर क्या करेंगे वहां पे, अगर दो से ज्यादा अगर ग्रुप प्रेजेंट रहा, जैसे कि एग्जांपल आ जाए तुम्हारा CH3CH, कोई भी ग्रुप आ जाए इसमें, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH CH, इसमें क्या आ जाए यहाँ पे तुम्हारा SH, और फिर आ जाए यहाँ पे तुम्हारा CH2OH। इसमें कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे सोच के देखो। एक तो अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, थियो अल्कोहल, Theo alcohol. एक कार्बोक्सिलिक एसिड है SH, थियो अल्कोहल या थायो अल्कोहल रीड करना है इसको, थायो अल्कोहल एंड अल्कोहल। इसमें तीन तीन ग्रुप है। अब तीनों में से सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है इसमें, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक वो कैसे पता चलता है कि सीनियर ग्रुप कौन सा है इस टेबल पे, इस टेबल में सबसे टॉप पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लीजिए तो सबसे सीनियर है। तो जो सीनियर ग्रुप है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स। जब नेमिंग करेंगे तो अगर दो था तब तो एक सफिक्स और एक के लिए प्रीफिक्स, दैट मींस एक सीनियर और एक जूनियर। और दो से ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे तीन फंक्शन ग्रुप आ गया, और जब तीन फंक्शन ग्रुप रहे या तीन से भी ज्यादा हो, 3 और मोर देन 3, उस केस में सीनियर कोई एक ही होगा और बाकी जो होगा वो क्या होगा, जूनियर। ये भी जूनियर और ये भी जूनियर। क्लियर है यहाँ तक कि 3 और मोर देन 3 फंक्शन ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो कोई एक ही सीनियर होगा, और जो सीनियर होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, सफिक्स। बाकी का जितना भी ग्रुप है उसको कैसे हम लोग मानना है, जूनियर ग्रुप, और जो जूनियर ग्रुप होगा उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रीफिक्स। क्लियर है यहाँ पे, तो सिंपल सा पॉइंट आगे मैं ऊपर नोट भी करवाऊंगा, अभी बस इसको समझ लेना था कि सफिक्स इसके लिए यूज करते हैं सीनियर ग्रुप के लिए, और प्रीफिक्स इसके लिए यूज करते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए, बस इतना याद रखना। और बाकी ये टेबल लर्न करना है, लर्न किस तरीके से करोगे वो भी मैं बता दूं यहाँ पे कि सबसे सीनियर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता है अब यहाँ पे कि इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स क्या होता है इसके लिए, कार्बोक्स। इस तरीके से लर्न करना है। सेकंड में क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या है, SO3H। इसका सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो। इस तरीके से सीरियल वाइज याद करोगे जिससे कि सीनियरिटी ऑर्डर भी याद हो जाएगा तुम्हें वहां पर। चलो ठीक है, तो फिर अपना व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। ये तो टेबल ड्रॉ कर ही चुके हो, यहाँ पे है, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब जो IPSC नोमेनक्लेचर होगा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस होगा, पहला जो इसमें रूल है, इसमें मेन चेन सिलेक्शन। तो फर्स्ट काम क्या करना है इसमें भी, यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड चाहे जो भी हो, पहला काम हमेशा क्या रहेगा उसका, मेन चेन को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और अभी तक जो मेन चेन को सिलेक्ट कर रहे थे उसमें वो वहां पे क्या लिख रहे थे, जो भी मल्टीपल बॉन्ड था, दैट मीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसको मेन चेन का पार्ट बना रहे थे। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम को देख रहे थे। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो मेन चेन सिलेक्शन में फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करना है वहां पे। तो फर्स्ट पॉइंट है मेन चेन सिलेक्शन में, यहाँ पे इसलिए एक ही पॉइंट किया यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन का।
तो सबसे पहले किसको लेना है यहाँ पे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर सीनियर ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और वो क्या हो, सिमिलर टाइप का हो। बस ये 2 पॉइंट एड ऑन हो जाता है यहाँ पे कि मेन चेन सिलेक्शन में किसको प्रायोरिटी देना है। ग्रेटर देन का मतलब क्या, यहाँ पे प्रायोरिटी देना, प्रेफरेंस देना। तो मेन चेन सिलेक्शन में सबसे पहले क्या देखना है कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो वो मेन चेन का पार्ट बने। देन मान लो कि OH है, अल्कोहल है, दूसरा अल्कोहल भी है, तो जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ करके लिखते हैं यहाँ पे, सिमिलर ग्रुप यहाँ पे लिख लेना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा अल्कोहल है जिसको भी मेंशन इंक्लूड करते हैं, देखेंगे एग्जांपल में सारा कुछ। सीनियर फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में सिमिलर जो होगा। देन अब जब ये आ गया, देन फिर क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, जो लोग पीछे करते आ रहे थे यहाँ पे। बस यही 2 रूल एड ऑन हो जाता है यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट। लोकेंट दैट मींस यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट से आ रहा है यहाँ पे। देन मैक्सिमम नंबर तो आगे इसमें लोएस्ट लोकेंट, और इससे भी नहीं होता है तो अल्फाबेटिकली मेंशन सेक्शन में भी यूज कर लेते हैं, बाकी इसका जरूरत कभी नहीं पड़ता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी तक मेन चेन सिलेक्शन में हम लोग क्या देखते थे, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते थे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते थे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, देन लोएस्ट लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट्स, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फिर हम देखते थे। ये मेन चेन सिलेक्शन का एक ही रूल है यहाँ पे। तो ग्रेटर देन सिंबल का मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेफरेंस देना। तो सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन में किसको देखना है, सीनियर फंक्शन ग्रुप को मेन चेन का पार्ट बनाना। सेकेंड काम होता है इसमें नंबरिंग। सेकंड क्या है इसमें, नंबरिंग। अब देखना कि नंबरिंग में भी 2 पॉइंट है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है द कार्बन एटम बियरिंग फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन एटम बियरिंग फंक्शनल ग्रुप या कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन एटम बियरिंग या कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is given lowest possible number, is given lowest possible number, lowest possible number। ये 2-3 पॉइंट इसको नोट कर लो, फिर एग्जांपल पे तुम लोग आते हैं। एग्जांपल से पहले कुछ रूल क्लियर होगा तभी हम एग्जांपल कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें द कार्बन एटम बियरिंग फंक्शनल ग्रुप is given lowest possible number। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि लोएस्ट लोकेंट। और लोएस्ट लोकेंट का मतलब यहाँ पे क्या आता है, लोकेंट्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट से भी आता है, बाकी भी जो ग्रुप आता है उसको भी हम लोग लोकेंट्स बोल देते हैं वहां पे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है यहाँ पे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को।
senior functional group, then multiple bond, senior functional group, multiple bond, then substituents, then alphabetical order. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अभी तक जो लोग किसको लोएस्ट पोजीशन देते थे, मल्टीपल बॉन्ड को, जो डबल बॉन्ड था उसको लोएस्ट पोजीशन देते आ रहे थे अभी तक। अब मल्टीपल बॉन्ड से भी पहले किसको लोएस्ट पोजीशन देना है, जब नंबरिंग कर रहे होंगे हम लोग, तो जो सीनियर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन देना है। क्लियर है? उसको पहले लोएस्ट पोजीशन दे लेंगे, देन मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन, और सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम हो गया तो लास्ट में कैसे देखते थे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का जो लोएस्ट पोजीशन होगा अगर उससे भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम लोग तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नंबरिंग के लिए यही दो रूल है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें नेमिंग। एक पॉइंट और नोट करना, फिर एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग। देखो नहीं तो अभी भी माइक म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लो। जब कुछ पूछना कुछ बताना तो उस टाइम पे बिल्कुल जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसी को तो क्या बोलते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल दैट मीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होगा नंबरिंग में उसको फंक्शनल ग्रुप के बाद रखना है वहां पर। तो मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो उसको पहले फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन दे लेंगे, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है। Done, sir. तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये ना फर्स्ट का मेन चेन सिलेक्शन, सेकंड होता है नंबरिंग। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर थर्ड है इसमें नेमिंग। थर्ड है नेमिंग। इसमें बस एक पॉइंट उसको नोट डाउन कर लेना यहाँ पे कि नेमिंग में जैसे बताया था यहाँ पे कि जो भी सीनियर ग्रुप होगा उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सफिक्स, और जो जूनियर ग्रुप होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स। उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, FG for functional group constitutes सेकेंडरी सफिक्स। ये जो लोग सफिक्स लिख रहे थे टेबल में वो कौन सा सफिक्स था, सेकेंडरी सफिक्स था बेसिकली वो। सिंपली सफिक्स बोलो या उसको सेकेंडरी सफिक्स। ये सेकेंडरी सफिक्स क्या था, स्टार्टिंग में पढ़े थे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये जो सफिक्स हम लोग टेबल में लिख रहे थे वो कौन सा सफिक्स था, बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे थे वहां पर। The senior most functional group constitutes secondary suffix and other junior functional group and other junior functional group and other junior functional group treated as a substituents, treated as a substituents, treated as a substituents and other junior functional group treated as a substituents and written as a prefix and written as a prefix and written as a prefix in alphabetical order, written as a prefix in alphabetical order.
प्रीफिक्स बोलने का मतलब क्या है कि वर्ड रूट से पहले हम लोग रखेंगे, दैट इज प्रीफिक्स। तो जो भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको कैसे ट्रीट करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो भी तुम्हारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको कैसे ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। and treated as a substituents एंट्री कर लो इसमें, substituents and written as a prefix in alphabetical order। तो फिर से रिपीट करता हूँ, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, जो सीनियर फंक्शन ग्रुप होगा उसके लिए सफिक्स, और जो जूनियर ग्रुप होगा उसको कैसे ट्रीट करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। और इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स। और एक से ज्यादा अगर जूनियर ग्रुप होगा तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स। चलो एग्जांपल पे आता है सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, तो आप देखना कि टोटल कितना फंक्शन ग्रुप आ रहा था, उसमें 12 फंक्शन ग्रुप आ रहा था टेबल में। तो 12 फंक्शन ग्रुप में से जो कुछ ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और कुछ को चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ non-chain terminating फंक्शनल ग्रुप FG। अब नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप में कौन कौन सा आता है यहाँ पे, तो अल्कोहल, कीटोन, ये क्या रहा, अल्कोहल कीटोन, दोनों साइड फ्री बॉन्ड, इसको मतलब क्या है, कीटोन, NH2, अमाइन, SO3H, सल्फोनिक एसिड, SH। ये सब जो ग्रुप आ रहा है तुम्हारा, किसमें आ जाता है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। नॉन चेन टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं इसको, वो एग्जांपल में इसको क्लियर कर पाएंगे यहाँ पे। अभी सिंपली इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके लिए भी जो बाकी रूल मैंने लिखा था, मेंशन, सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग, वो सब चीज सेम रहेगा यहाँ पे। इसमें बस एक पॉइंट एडिशनल नोट करोगे इसमें, इस केस के लिए यहाँ पे। इसलिए जो नोट करना है तो मैं यहाँ पे, इसमें जब नंबरिंग करेंगे वो यहाँ पे, तो नंबरिंग में ये ध्यान रखना है इस केस में कि नंबरिंग इज डन in such a way that functional group containing carbon numbering is done in such a way that functional group containing carbon is given lowest possible number। तो मैंने पीछे भी पॉइंट लिखा हुआ था। बस ये लास्ट पॉइंट है, तो नोट कर लो, फिर एग्जांपल देखते हैं। नोट में क्या लिखा है, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन is given lowest possible number, ये कौन कौन सा नॉन चेन में आता है, अल्कोहल, कीटोन, अमाइन, सल्फोनिक एसिड और थायोअल्कोहल। क्यों इसको नॉन चेन में रखते हैं, एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो आगे में एग्जांपल में क्लियर होगा ये चीजें। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक, तो ठीक ठाक, ठीक कर लो, नोट कर रहे हो।
ठीक है, चलो नोट कर लो अभी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। एक भी लेक्चर अगर मिस होता है फिर नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाता है। तो किसी कारण से छूटता भी है लेक्चर, तो रिकॉर्डिंग देख करके जितना जल्दी कवर हो। और रिकॉर्डिंग में अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आता है तो भी बताओगे, ऐसा नहीं कि फिर कहीं पे दिक्कत आ रहा है जो लेक्चर में पढ़ भी लिए हैं उसमें भी कहीं पे दिक्कत आता है, तो लेक्चर के लास्ट में आधे घंटे का ब्रेक रहता है, तो लेक्चर के लास्ट में 5 मिनट पूछ सकते हो, सर ये चीजें आपने बताया था वो समझ में नहीं आ रहा। सेट में हर एक पॉइंट क्लियर होता रहे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट अगर दिक्कत आ रहा तो फिर डाउट कैसे पूछना है, तो लेक्चर के लास्ट में पूछ सकते हो उस चीजों को। तो अब तो नोट कर लिया यहाँ तक सब लोग। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम लोग अल्कोहल। तो मैं एक सिंपल सा टेबल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे फिर से। अब यहाँ पे जो टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। इसके लिए सफिक्स क्या था देख करके बताओ, इसके लिए सफिक्स क्या आ रहा था अल्कोहल के लिए, OL। Hydroxy. सफिक्स OL था। प्रीफिक्स क्या था, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स वो क्या था, हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी। अब इसका जो जनरल नेम होता है अल्कोहल का, तो क्या होता है, इसमें अल्केन में ऐड कर देंगे यहाँ पर। मान लो तो अल्केन है और अल्केन में ही OL को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अल्केन प्लस OL। बट यहाँ पे देखना है कि अल्केनॉल, Canol. बट यहाँ पे ई और वो दोनों वॉवेल साथ में आ रहा है, यहाँ पे ई को हटा देना था यहाँ पे। और जब ई को हटा देंगे यहाँ पे तो सिंपली क्या बन जाता है इस केस में, अल्केनॉल। मैं यहाँ पे ई को हटा दे रहा हूँ और ई को हटा करके सिंपली क्या कर देंगे, OL। ये क्या आता है, अल्केनॉल। क्लियर है यहाँ पे। मैं ई को क्यों हटा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ई और ओ दोनों वॉवेल एक साथ नहीं आए, ये ई को हटा करके सिंपली क्या लिखते हैं, OL, अल्केनॉल। मैं दोबारा टेबल इसलिए ड्रॉ किया यहाँ पे कि अल्कोहल का सफिक्स याद हो जाए और प्रीफिक्स याद हो जाए। एग्जांपल देखते हैं इसका यहाँ पे, CH3OH, CH3CH2OH। थर्ड है इसमें CH3CH2CH2OH। फोर्थ है इसमें CH3CHOHCH3। और एक लास्ट एग्जांपल उसका देखते हैं हम सबको एक एक करके, CH3CH2CHOHCH3। अब देखना कि फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा यहाँ पे। IUPAC नेमिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इथेनॉल। नहीं, देखना यहाँ पे एक कार्बन के लिए क्या यूज करता हूँ यहाँ पे, मीथ। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मीथ। लोग का सही आंसर आ रहा है, तो क्या होगा इसमें, मीथ। एक कार्बन है, एक ही कार्बन का मेन चेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं मेन चेन सिलेक्शन में, इसलिए क्या होगा, मीथ। ये कंपाउंड के साथ सेचुरेटेड है, दैट मींस AN आ जाएगा यहाँ पे। और अल्कोहल ही एक ही ग्रुप है, इसमें तो जूनियर और सीनियर की बात ही नहीं करेंगे, अकेला अल्कोहल ही प्रेजेंट है, कोई दूसरा ग्रुप है ही नहीं, दैट मींस यही क्या है, सीनियर है। और जो सीनियर है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स। तो सफिक्स क्या होगा इसके लिए, OL, इसी में OL को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा इसमें, मिथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम है। अभी हम लोग IUPAC नेम की बात कर रहे हैं सबका। सेकंड वाले का IUPAC नेम की बात करेंगे, इसमें 2 कार्बन का मेन चेन है, 1 2। इसका जो नेम होगा वो क्या जाता है इसमें, इथेनॉल। 2 कार्बन क्या आता है, ये क्या आ जाएगा, इथेनॉल।
पोजीशन यहाँ पे देना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि दो ही कार्बन, ये OH इधर आएगा, वो भी क्या रहेगा, इथेनॉल। अब थर्ड वाले में देखना है कि थर्ड वाले में मेन चेन कितने कार्बन का। अब देखो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, जैसे कि इसमें श्रिया के आंसर आ रहा है उसमें कि प्रोपेनॉल। अब इसमें सिर्फ अगर प्रोपेनॉल लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान से देखना है इसमें। और इसमें देखना है कि 3 कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करूं मैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट साइड। राइट साइड से। तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करना है जिससे कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिल सके। दैट मीन्स राइट साइड से 1 2 3। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, प्रोपेन। किस पोजीशन पे OH है यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे, प्रोपेन 1 ऑल। पोजीशन नहीं दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, कुछ एग्जांपल से और क्लियर होगा वो। अब यहाँ पे कितने कार्बन का मेन चेन, यहाँ पर भी 3 कार्बन का मेन चेन, 3 कार्बन का मेन चेन यहाँ पर भी रहेगा। अब इसमें नंबरिंग किस साइड से करूं मैं, तो नंबरिंग इस मेन चेन को किसी भी साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से करो या फिर राइट साइड से करो। तो लेफ्ट साइड से भी करते हैं तो जिस कार्बन से OH एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, उसको क्या मिलेगा, पोजीशन सेकंड, ये 1 2 3। या राइट साइड से भी करते हैं, ये 1 2 3। इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोपेन। प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है यहाँ पे। इसको सिंपली अगर प्रोपेनॉल लिखते हो तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोपेन 1 ऑल की बात कर रहे हो या फिर प्रोपेन 2 ऑल का। इसीलिए 3 एंड 4th एग्जांपल में अल्कोहल ग्रुप का पोजीशन देना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है, OL। तो प्रोपेन 1 ऑल और ये प्रोपेन 2 ऑल। हाँ, इतना कर सकते हैं, इसमें इस 1 को आगे लिख सकते हो, 1 प्रोपेनॉल लिख सकते हो यहाँ पे, 1 प्रोपेनॉल। और इसको भी क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2 को आगे रख सकते हो, 2 प्रोपेनॉल। ये इसका क्या रहा था, IUPAC नेमिंग। अब इसी कंपाउंड का कॉमन नेम की बात करूं मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, तो कुछ और इसमें कुछ लास्ट वाले का नेम आ रहा है, बिल्कुल सही है, लास्ट वाले का नेम। उस पे आते हैं हम लोग। अब इस चारों का कॉमन नेम पहले देख लें। तो कॉमन नेम जब इसका लिखेंगे हम लोग, CN क्या है, और कॉमन नेम। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, तो CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल। तो मिथाइल और ये OH, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, फर्स्ट वाले का कॉमन नेम। सिमिलरली सेकंड वाले का कॉमन नेम क्या लिखोगे, बताओ, कोई भी बताओ। Ethyl सही है, इथाइल बिल्कुल अल्कोहल। सही है, बिल्कुल। वो क्या रहेगा, इथाइल अल्कोहल। थर्ड वाले का कॉमन नेम, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या रहेगा, तो भी बताओ इसमें। propyl alcohol. प्रोपाइल अल्कोहल, सही है। थोड़ा सा और करेक्ट करके बताओ उसमें, वैसे सही है फिर भी वो भी, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो क्या रहेगा, स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। और फोर्थ वाले का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बिल्कुल करेक्ट है, वो क्या रहेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नो, स्टार्टिंग लेक्चर में, सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो IUPAC ने भी हमेशा रूल के अकॉर्डिंग मेन चेन सेट करना था, नंबरिंग करेंगे उसके बाद फिर नेम करना है। इन कॉमन नेम डायरेक्टली फिर इस तरीके से याद रखना होता है। ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है और उससे OH अटैच है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ये ग्रुप क्या था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उससे OH है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। थर्ड फिफ्थ वाले का IUPAC नेम बताना, इसका कॉमन नेम वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा। इसका ब्यूटेन 2 सही है, बिल्कुल ब्यूटेन 2 बिल्कुल करेक्ट है, सब लोगों के करेक्ट है इसमें। ये क्या आ जाता है यहाँ पे, 4 कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे कि OH ग्रुप जिस कार्बन से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, उसको लोएस्ट नंबर मिल सके। दैट मींस राइट साइड से 1 2 3 4। ये क्या आता है यहाँ पे, ब्यूटेन 2 ऑल। जो OH ग्रुप का पोजीशन है जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो पोजीशन मेंशन करना है यहाँ पे।
सेकंड कार्बन से है तो 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? चलो एक दो एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ, क्योंकि रूल हम लोग पढ़े हैं इतनी मेहनत से, आज एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। तो देखते हैं फिर आगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। Yes. अब देखो इसका प्रोसेस क्या, जैसे मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ उसका खुद से ट्राई करो नेम क्या होगा, क्योंकि बेसिक लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें CH3 CH SH CH OH CH3, उस कंपाउंड का नेम क्या होगा इसमें? अब इसका चलो ये भी बता देता हूँ मैं, अगर इसका लिखना चाहो कुछ लोग, इस कंपाउंड्स का कॉमन नेम की बात करूँ मैं यहाँ पर, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, कोई बताओ किसको वाले का? CH3 CH2 CH और ये नीचे CH3 था, मैं इसको इधर CH3 में इधर ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे OH है। इसका कॉमन नेम क्या हो, ये कौन सा ग्रुप है, इन्हीं को याद हो? आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, न्यू, कौन सा ग्रुप है ये? Isobutyl. ये सेकेंडरी है। आइसो Secondary क्या होगा? butyl. इसका नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल शॉर्ट में लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल क्या होता है? तो जो आइसो ब्यूटाइल होगा तो उसमें ये आइसो ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे फ्री बॉन्ड होगा, और यहाँ पे जब OH रहा था तो फिर ये आइसो ब्यूटाइल होगा, इसका कॉमन नेम। क्लियर है यहाँ पे? तो फिफ्थ वाले का कॉमन नेम क्या रहेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो ग्रुप का नेम में बता रहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल, बाकी अल्कोहल है तो अल्कोहल। तो फिफ्थ वाले का कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक ही एग्जांपल देखोगे कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे। अब इसमें देखने की मेन चेन कितने कार्बन का, तो 4 कार्बन का मेन चेन, उसमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। अब देखने की इसमें दो दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक थायो अल्कोहल है SH और एक OH है अल्कोहल। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहल। Alcohol. बिल्कुल सही है। अभी तो टेबल से देख करके बता पा रहे हो, ये चीजें लर्न होना चाहिए। अब जब देखोगे इसमें अल्कोहल सीनियर ग्रुप हो गया, तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे मेन चेन का, जिससे कि सीनियर जो अल्कोहल आ रहा है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले उस कार्बन को, दैट मींस राइट साइड 1 2 3 4। क्लियर है? यहाँ पे नंबरिंग में राइट साइड से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीनियर ग्रुप है OH उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, दैट मींस राइट साइड से। और ये जब सीनियर ग्रुप है इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? सफिक्स। और ये क्या हो गया हमारा जूनियर फंक्शन ग्रुप, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स। अब ये जो SH है वो किस पोजीशन से कनेक्टेड है? मेन चेन के थर्ड पोजीशन पे, और प्रीफिक्स को वर्ड रूल से भी पहले लिखते हैं। और SH के लिए प्रीफिक्स क्या था? मर्केप्टो। SH के लिए प्रीफिक्स क्या था? मर्केप्टो। किस पोजीशन पे आ रहा था ये? थर्ड पोजीशन पे, 3 मर्केप्टो। मेन चेन कितने कार्बन का? 4 कार्बन का ब्यूटेन 2 और। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे सोचना क्या था, इसमें दो दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक थायो अल्कोहल एक अल्कोहल। सीनियर कौन सा है? अल्कोहल। कैसे पता चला? ट्राइटल टेबल से। अब यहाँ पे देखने की जो सीनियर ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है, तो नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये अब ये क्या हो गया? जूनियर ग्रुप हो गया, इसके लिए सफिक्स, ये प्रीफिक्स, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या था? मर्केप्टो। किस पोजीशन से कनेक्टेड था मेन चेन के? थर्ड पोजीशन से, 3 मर्केप्टो। ब्यूटेन, 4 कार्बन का मेन चेन ब्यूटेन 2 और।
क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. तो ठीक है, यस सर। Yes, ठीक sir. है, टाइम हो गया, तुम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी है, तुम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट तुम लोगों का आज का होमवर्क क्या रहेगा, उस टेबल को लर्न करना। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, वो वाला फंक्शन ग्रुप आ रहा है, सीरियल वाइज याद करोगे जिससे कि सीनियर जूनियर का भी पता चल सके। और किसके लिए सफिक्स क्या है, किस फंक्शन ग्रुप के लिए सफिक्स क्या है, किसके लिए प्रीफिक्स क्या है, तो वो याद होना चाहिए। तो देखो, उसको एक बार देखो और एक दो बार पेज पे लिख भी लोगे तो फिर तुम्हें याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं, 12 फंक्शन ग्रुप है। जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर हो तो वो सब लोगों को याद हो। इवन मैं पूछ भी सकता हूँ कैमरा ऑन करा करके, तो ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लास में सिर्फ मैं पूछता हूँ, यहाँ पर भी मैं पूछ सकता हूँ। तो ये चीजें याद हो, क्योंकि याद नहीं होगा तुम्हें तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आगे। कोशिश करो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है वो टेबल याद करने की। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन मैं यही पेंड करता हूँ फिर अभी। थैंक्स सर। तो ठीक है, ओके।